बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हिना नियाजी और मेरे साथ हैं चौधरी इरफान जहीर। सुनो न्यूज़ की फन और मस्ती से भरपूर PSL स्पेशल ट्रांसमिशन में आप सबको खुशामदीद। आज के मैच में मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी मध्य मुकाबिल थे। पेशावर ज़ल्मी ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और 180 रन्स का हदफ दिया। मुल्तान सुल्तान्स जो हैं वो हदफ को हासिल करने में नाकाम रही और हम बहुत दुआएं कर रहे थे, बहुत सारी हमें जो है ना वो उम्मीदें थी उनसे, लेकिन उस पर भी आज डिटेल से बात करेंगे। और पेशावर ज़ल्मी की अगर बात की जाए तो इवेंट में उनकी पहली कामयाबी है और उनको बहुत बहुत मुबारक हो। कुछ टीम में चेंजेस की गई, लेकिन मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताऊं इरफान साहब, तो जब इफ्तिखार साहब जो हम देख रहे थे उनकी परफॉर्मेंस, रन रेट, स्ट्राइक रेट उनका इतना अच्छा था 200, जिस स्ट्राइक रेट की हम बात करते रहे, इंजी भाई भी बात करते रहे और इतनी खुशी हो रही थी और क्या जबरदस्त ब्यूटीफुल शॉट्स हमें देखने को मिली, लेकिन वो कुछ देर के लिए ही थी। और जैसे वो आउट हुए तो वो ना सारी उम्मीद खत्म हो गई। बिल्कुल, और हम बात कर रहे थे कि जैसे फिनिशर के रोल की और इस तरह इफ्तिखार खास तौर पे PSL में आके परफॉर्म कर रहे थे, लगता यही था कि आज भी वो इसी तरह की फेवरेट परफॉर्मेंस देंगे जिस तरह लास्ट मैच में दी। वो हिस्ट्री लिखी जाएगी और हम कहेंगे कि वो इफ्तिखार ने मैच जितवा दिया। लेकिन मेरा गिला है ना, पता क्या होता है, क्या? मैं अभी इंजी भाई से भी मैच के ड्यूरिंग मैच बात कर रहा था कि ये जो लड़के हमारे अच्छा परफॉर्म करते हैं PSL पे, ये इंटरनेशनल लेवल पे जाके ऐसी परफॉर्मेंस क्यों नहीं देते? शायद डर एंड खौफ है, पता नहीं क्या चीज है, कोई मेंटल ब्लॉक है, कुछ ना कुछ तो है, प्रेशर शायद बहुत ज्यादा होता है। मुझे लगता है, आई डोंट नो, कुछ तो है कि ये अगर परफॉर्मेंस जिस तरह आप अपने डोमेस्टिक में या PSL में देते हो, अगर ऐसी परफॉर्मेंस आपकी रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाए इंटरनेशनल लेवल पे, तो आई थिंक यही सबकी डिमांड भी है और हम सब चाहते भी हैं। लेकिन हम ना पेशावर के लिए आज खुश भी हैं। कोई तो मैच इंटरेस्टिंग हुआ, कोई तो अब स्टैट्स ऊपर नीचे हुए, वरना वो लगातार जो है ना वो एक ही हम स्टैट देख रहे थे। बुरा भी लग रहा है मुल्तान सुल्तान के लिए, शायद इंजी भाई को ये बात अच्छी ना लगे, लेकिन आई थिंक वो भी आज यही बात कर रहे थे। और ऑब्वियसली ये जो हमने शुरू में बात की कि 3 टीमें अच्छा खेल रही हैं, 3 बुरा खेल रही हैं, तो ये एक अच्छी कंपेटिटिव क्रिकेट के लिए जरूरी है। बिल्कुल, अभी अपने पैनलिस्ट की तरफ बढ़ेंगे और उनसे भी हम इस हवाले से जानेंगे कि कौन सी स्ट्रेंथ थी, कौन सी वीकनेस थी, क्या टर्निंग पॉइंट था, इन सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। अभी पॉइंट्स टेबल की अगर बात करें तो व्यूअर्स देख सकते हैं अपनी स्क्रीन्स पर। और बिल्कुल 4 मैच के साथ वो टॉप पे हैं, 6 पॉइंट हैं। मुल्तान सुल्तान के 3 जीते 1 हारे हैं। इसी तरह कोयटा ग्लैडिएटर की बात करें तो वो भी 3 मैच जीते, 3 खेले हैं और उनके भी 6 पॉइंट हैं। सांबा यूनाइटेड तीसरे नंबर पे हैं, 3 मैच वो खेले हैं, 1 जीते हैं, 2 हारे हैं, उनके 2 पॉइंट हैं। कराची किंग्स का भी सिमिलर इस तरह, 1 मैच जीते 1 हारे हैं, 2 पॉइंट हैं। और इसी तरह कराची किंग्स के बाद अगर पेशावर ज़ल्मी देखे तो अब वो भी 2 पॉइंट के साथ आ चुके हैं। एक विक्ट्री के बाद सिर्फ लाहौर के अंदर रह गए हैं जी, है ना, जो लाहौर के अंदर जिस तरह इंजी भाई हमेशा कहते हैं कि 2 सीजन निकाल दिए जाए तो ये क्या पुराना परफॉर्मेंस ठीक है। अगर 2 सीजन निकाल दिए जाए तो उनकी परफॉर्मेंस ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही। और आप सब जानते हैं कि हमारी PSL की जो स्पेशल ट्रांसमिशन है उसमें हमारे जो पैनलिस्ट हैं, हमारे लेजेंड्स हैं जी, वन एंड ओनली इंज़ामुल हक। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सर। और साथ दे रही हैं जी आलिया रियाज। अस्सलाम वालेकुम जी। आलिया बहुत खुश है आज। मैं आपको नहीं मुझे तो लग रहा है मैं आपको अंदर की बात बता रही हूँ। मैं बता दूँ आलिया कह रही थी अल्लाह करे आज पेशावर ज़ल्मी जीते। मैं क्यों कह रही थी, मैं चाह रही थी टूर्नामेंट जरा इंटरेस्टिंग हो। बिल्कुल, मैं सच में अंदर खड़ी मैं कह रही थी, मैंने कहा अल्लाह करे पेशावर जीते। आखिर कहती कुछ तो इंटरेस्टिंग हो। मैंने कहा चले मैं इंजी भाई को जाके बताऊंगी कि मुल्तान के हारने की दुआएं हो। जो प्ले ऑफ का जो टकरा होना है, उसके 4 टीमों की जो एक फाइट होनी है, उसमें जरा मजा आए, थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जरा। आज मैं भी वो जिस तरह इज़हार कह रहा था ना कि मैं दिल से तो मैं पेशावर के साथ हूँ, लेकिन दिमाग से मुल्तान वालों के साथ। आज मेरी भी यही सूरत है कि मैं दिल से मुल्तान वालों के साथ था, दिमाग से ज़ल्मी वालों के साथ था। तो इंजी भाई के लिए भी विन विन सिचुएशन ही हो गई। मतलब दिल की बात जो है ना वो कबूल हो गई। और अगर दिल और दिमाग की जंग की बात की जाए तो आज आपका दिल जीत गया इस जंग में। नहीं दिमाग जीत गया। और हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियोज में। खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जमानुम हिब्बत खान दे। मैं अफगानिस्तान से आया हूँ और मैं बहुत बड़ा फैन हूँ क्रिकेट का, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि पेशावर ज़ल्मी जीत गया है और मेरे को पता चल गया था, इस वजह से हम यहाँ पर आ गए। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। कौन है भाई? रो रहे कौन है? सड़े माशे
زخم تاسو څنګه یې خی संगे खाए نور پروګرام څه چلیږي शुरू कर देता है ډیر مننه جی ډیر مننه खान साहब आपके अफगानी प्लेयर ने मैच जिताया आज नवीन देखो ने ना। लास्ट मैच की बहुत देखो। लास्ट ओवर किया उन्होंने भाई भाई है हमारे भाई है और आपके भी भाई है हम सब लोग आपस में भाई भाई है जी जी बिल्कुल 22-23 भी है हाँ? 22-23 भी होते हैं मेरा खुशी नहीं देख रहे आप माशाल्लाह माशाल्लाह यू आर ब्लशिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस आज हमारी खास ट्रांसमिशन में आप आए हैं हम आपके और भी तासुरात जानेंगे तनक यू आपका पेन हूँ मैं थैंक यू जी ओ भाई। आप थैंक यू कह रहे हाँ हैं जी थैंक यू होता है माज़रत हमारा के साथ। इंग्लिश थोड़ा कमजोर है चले कोई बात नहीं हमारा पश्तो थोड़ा कमजोर है ये रो क्यों रहे मुझे हंसी आ रही है हमारे आप बल्कि आपके साथ तशरीफ फरमाए हमारे पाकिस्तान की बहुत नामवर गुलकारा हैं और बिल्कुल इनको इस तरह से आपने नहीं कहना कि रो क्यों रही है इनके एक्सप्रेशंस ऐसे हैं अब ये बार बार नहीं पूछना शुरू में मैं भी कंफ्यूज हो जाती बस आप थी ये समझिए शक्ल ऐसी है हमारे साथ कहना इस नहीं वक्त है। मौजूद हैं जी नसीबुलाल साहिबा अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। मैं तो बहुत खुश हूँ कि इतनी बड़ी ट्रांसमिशन में मुझे ला के बिठा दिया तुम नसीबो लोगों जी ने। हमारे लिए तुम्हें आजाद पता है आज मैंने यहाँ आने के लिए जी। एक ऐसा काम किया है कि लोग वो करने से पहले 1000 बार सोचते हैं। क्या मैं आज नहा के आई हूँ। पता है लास्ट टाइम मैं जब आई थी ना, तुम्हारा कैमरामैन मेरे इर्द गिर्द एयर फ्रेशनर करी जा रहा, मुझे लगा मेरे में से बो आ रही है। मैं अब नहा के आई हूँ आज। अच्छा चलें दैट्स ग्रेट अच्छा आप खुश हैं लेकिन ना आपके एक्सप्रेशंस अभी भी काफी ज्यादा जो है ना वो डिप्रेसिंग अल्लाह। किस्म के हैं नसीबों के साथ बड़ी ज्यादती हुई है जी, बहुत ही ज्यादती हुई है। एक्सप्रेशन ही एक हो गया, फाइनल हो गया। ये फिक्स हो गया चेहरे पे देखो खुश रहा करें कितनी ना। बड़ी ज्यादती, कितनी बड़ी तकलीफ है कि आप सड़क पे जा रहे हो हैं, आपको दूर से लगे हर टॉफी पड़ी, पाँव रखो तो पैकेट खाली निकले। अरे, मैं ये तो समझा बहुत बड़ा आपको धोखा है। पीएसएल का सॉन्ग नहीं मिला इस वजह से आप रो रही हैं ये भी हम जानेंगे वैसे क्यों नहीं गाया आपने पीएसएल मुझे का कॉल गाना आई थी, वो मुझे वो दूसरे एक और भी बड़ी कॉलें चली है ना पिछले वोटों के लिए। मैं क्या पता नहीं वोट वाली कॉल मैं कटती, वो मेरी पीएसएल वाली कॉल से। ओ तो आपके मैनेजर नहीं है हाँ? आपके मैनेजर नहीं है मैनेजर की हुंदे आप खुद ही सब कॉल पे बात करती हैं मेरा negotiate? मेरा फोन खुला पिया हुंदा, कदे मेरा पुੱਤ चुक ले, कदे मेरी धी चुक ले, कदे कोई चुक ले, कदे साडे मैनेजर। अच्छा चलिए हम आपसे बात करेंगे क्रिकेट पे उससे आते पहले हैं हम जी। क्रिकेट पे बात कर लें बिल्कुल इंद्री भाई ये परफॉर्मेंस के हवाले से हमने देखा लगता यही था कि थोड़ा सा वीकर लिंक है इनकी बॉलिंग बट एक अच्छी कॉन्फिडेंस नज़र आया आज उनकी परफॉर्मेंस में दो के आज भी जो कैचिंग बड़े ड्रॉप हुए और लगता था कि कैचिंग की वजह से शायद ये मैच लूज़ कर देंगे बट नर्व्स को इंटैक्ट रखा प्रेशर को गेज किया और कवर जमीन जीते जी बड़ा ज़बरदस्त मैच हुआ और सारों से बड़ी बात ये कि अच्छा मैच देखने में आया, वन साइडेड नहीं था जी क्योंकि जी आखिरी बॉल तक मैच चला, ये सारों से अच्छी चीज़ थी। और इसी तरह की फ़ाइट होनी भी चाहिए ताकि लगे कि जी आपके पास है ना फाइट हो रही है, मैचेस अच्छा और जी। सारों ने एंजॉय किया। अब जीत जी है क्योंकि जी अगर इफ्तिखार खड़ा रहता तो बड़ा ज़बरदस्त उसने मैच बनाया था। आखिरी ओवर में 22 रन था तो तकरीबन वो 16 रन कर गया था 4 बॉलों पे, 2 बॉलों पे हो भी सकता था 6, जी। तो बड़ा ज़बरदस्त है। अच्छा आज के मैच की जो भी करेंगे, मुझे एक खुशी बहुत ज़्यादा हो रही है हसीबुल्लाह की परफॉर्मेंस, यस बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जी उसने 18 बॉलों पे 37 रन किए हैं। जो हमारे यंगस्टर्स आ रहे हैं ना नए, जो यंगस्टर्स हैं हमारे, यंगस्टर्स नए तो नहीं हो सकते यंगस्टर्स तो जो यंगस्टर्स आ रहे हैं ना हमारे, वो जिस क्रिकेट की हम बात कर रहे हैं ना मॉडर्न क्रिकेट की, वो वाली खेल रहे हैं। क्योंकि जी आने के बाद है ना उनका स्ट्राइक, अगर आज उसके देखे ना कि 4 चौके और 2 छक्के उसके 18 बॉलों पे, बिल्कुल ऐसे तो ही ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और हम यही चीज़ है, हम किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करते कि जी हमारा कोई वो नहीं है, लेकिन जिस तरह हम साइम से भी और मोहम्मद हारिस से भी ना ये वाली तवक्को करते हैं कि जी वो भी इस तरह की परफॉर्मेंस दें जी ताकि ना जरा हमारे यंगस्टर्स ऊपर आए। लेकिन ओवरऑल आज है ना ज़ल्मी ने क्या किया, थोड़ा सा उन्होंने डिसीजंस लिए क्योंकि जी ऐसे ही अपने खिलाड़ियों को चेंज किया, क्योंकि जी कैडमोर को बाहर बिठाना आसान नहीं है क्योंकि जी वो ज़ल्मी का रेगुलर मेंबर है, तो उसको बाहर बिठाना, चेंजिंग करना, तो उसने पे ऑफ किया। जिस टाइम आप डिसीजन लेते हैं ना तो वो आपको पे ऑफ करता है। तो आज ज़ल्मी की जो सारी परफॉर्मेंस है ना, उन्होंने आज 3 से 4 चेंजिंग की है, ठीक है ना। उनके भी कैंप में उन्होंने नए लड़कों को लेके आए हैं, तो ब्रेव डिसीजंस लिए हैं, तो ये भी एग्रेसिव है, ये भी एग्रेशन है और इसके लिए भी बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए। तो ये बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है
क्योंकि जी इसमें बाबर आजम को या ज़ल्मी की मैनेजमेंट को ना क्रेडिट जाता है इस चीज़ का। मेरे ख्याल में जो सारों से जो बेहतर परफॉर्मेंस है वो इनके डिसीजन है, क्योंकि जो इन्होंने लिए हैं, जो बड़े नाम है बाहर बिठाए हैं, उससे फर्क पड़ा है। बिल्कुल। आलिया, हम आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से एनजी भाई ने भी बात की कि कुछ चेंजेस किए हैं, बहुत ब्रेव डिसीजंस लिए हैं और हमने देखा कि उन चेंजेस से बहुत फायदा भी हुआ। आप क्या समझती हैं कि अगर जीतना चाहते हैं पेशावर ज़ल्मी तो किस कॉम्बिनेशन के साथ इनको मैदान में उतरना चाहिए? जी बिल्कुल, जिस तरह से आज 4 चेंजेस हुई हैं और बड़ी अच्छी चेंजिंग्स थी ये। हसीबुल्ला जो खेले हैं, नवीनुल हक एंड आरिफ याकूब, जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की है दोनों ने, शानदार, बहुत ही जबरदस्त जो था इनका। थोड़ा अनलकी भी रहे, अनलकी भी रहे हैं, बट स्टिल जो है वो इनके आने से जो है, स्पेशली इनका जो बॉलिंग का वीकर लिंक था जो हम बात कर रहे थे, वो जो है वो थोड़ा जो बेहतर हुआ है, स्ट्रांग हुआ है। और आज बॉलिंग में नजर आ रहा था, वो चीज नजर आ रही थी जो मिसिंग थी लास्ट मैचेस में। हम कह रहे थे कि इनकी बॉलिंग जो है बहुत इजी हो रहा है खेलना अगले बैटर्स को, तो आज था कि वो आरिफ याकूब के आने से स्पेशली जो है ना वो उनको फर्क पड़ा है। बिल्कुल। अच्छा एनजी भाई, 2 बॉलर जिस तरह आरिफ याकूब की बात की, बड़ी शानदार बॉलिंग की, लेग ब्रेक बॉलर, और हम जानते हैं कि लेग ब्रेक बॉलर रन्स कंसीड भी करता है, बट विकेट टेकिंग एबिलिटीज भी थी। 2-3 बड़े क्लोज डिसीजन थे जो उनके फेवर में नहीं गए, कैचेस भी ड्रॉप हुए। साथ साथ अगर हम जो मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस का भी जिक्र करें लुक वुड की, कि उन्होंने क्रूशल 12 गेंदों पे 17 बनाए, लिटिल कैमियो खेला, और फिर उसके बाद जब उन्होंने बॉलिंग की तो 4 ओवरों में 13 रन, 2 विकेट लेना, और खासतौर पर जो सेकंड लास्ट ओवर था जिसमें सिर्फ 2 रन उन्होंने कंसीड किए, इस परफॉर्मेंस क्या रखेंगे? नहीं देखिए, एक तो अगर याकूब की बात करें ना, हम काफ़ी दिनों से ये बात कर रहे थे कि ज़ल्मी बीच में आके फंस जाते हैं, यस, कि उनके पास स्पिनर्स नहीं होते, तो बीच में ना उनको कोई हेल्प नहीं मिलती उनके बॉलर्स को। यहाँ याकूब ने 43 रन जरूर दिए हैं, लेकिन 3 विकेटें ले ली, बिल्कुल ऐसे ही, जिससे सारा प्रेशर है ना मुल्तान वालों पे गया, तो फास्ट बॉलर को थोड़ा सा रिलीफ मिला। अगर यहीं ये अगर है ना 30 रन दे के कोई विकेट ना लेता ना, तो ये स्कोर चेंज हो जाना था। जी। राइट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जी आपने रेगुलर स्पिनर खिलाया, ये चांस लिया। जिस ब्रेव डिसीजंस की बात करें ना, वो ये है, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है ना, इस तरह। और लुक वुड के जो उसने परफॉर्मेंस दी है वो तो आउटस्टैंडिंग है, और स्पेशली जिस टाइम 2 ओवरों में 24 रन चाहिए थे और आखिरी ओवर में 22 रन रह गए थे, तो वो सारों को आइडिया हुआ होगा कि जी उसका ओवर कितना इंपॉर्टेंट था सेकंड लास्ट के, कि जी अगर वो कहीं 8-10 रन दे देता तो मेरे ख्याल में नवीन ने 4 बॉलों पे मैच खत्म करा देना था। तो ये इनके ना, जिस टाइम आप डिसीजन लेते हैं ना, ब्रेव डिसीजन लेते हैं, घबराते नहीं है, उस टाइम है ना फिर ये वाला मैसेज मैनेजमेंट का ना टीम में भी जाता है। कप्तान जिस टाइम इस अप्रोच से खेलते हैं ना, तो वाला मैसेज टीम में भी जाता है। तो वो उनकी आज है ना परफॉर्मेंस नजर भी आई है, बैटिंग में भी नजर आई है और बॉलिंग में, क्योंकि 180 स्कोर में इस विकेट पे कहूँगा जितना अच्छा विकेट था ना, कोई बहुत बड़ा नहीं था, कोई बहुत ज्यादा रन्स नहीं थे इस विकेट पे। लेकिन मेरे ख्याल में बॉलर्स को क्रेडिट देना चाहिए, ठीक है जी, जिन्होंने इस पिच पे बॉलिंग किया, और उस टीम के जिसपे अगर 9वें नंबर पे आके ना अब्बास आफरीदी आता है, उस बैटिंग को इन्होंने कंटेन किया है, क्योंकि जी 20 ओवर में 180 रन नहीं बनाते। तो आज मेरे ख्याल में ज़ल्मी का दिन था। जी एनजी भाई, जब हम टर्निंग पॉइंट की बात करते हैं एक मैच की, आप क्या समझते हैं आज के मैच में व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट? ये इसका अपना catch लुक वुड का जो सा दूसरा सेकंड लास्ट ओवर था ना, ये वो टर्निंग पॉइंट था। अगर वहाँ 2 रन की बजाय अगर वो 8-9 रन बनना ना, कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। और मैं और इरफान बात कर रहे थे कि अगर 15 स्कोर हुआ ना तो ये डिफेंड हो सकते हैं। तो हम है ना 14-15 रन देख रहे थे कि यार इसमें 8-10 तो बनेगा ही, वही 6 रन का डिफरेंस आया, 5 रन वही आया रन। तो वो जो सेकंड लास्ट ओवर था ना, जिसमें उसने 2 रन दिए, ये टर्निंग पॉइंट था कि आखिरी ओवर में आपने ना 16-18 रन चेज होते देखे, 22 रन चेज होते मुश्किल है, क्योंकि जी एडवांटेज मिल जाता है। तो उसको दिखा भी सही, क्योंकि जी वो 2 बॉलों पे 6 रन चाहिए थे। अगर जहाँ कहीं 14-15 रन होते तो इफ्तिखार मैनेज कर जाता, जितना उसका एक्सपीरियंस है। बिल्कुल। अभी एक छोटे ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। अभी ब्रेक में थोड़ा सा टाइम है, तो 2 मिनट्स है अभी ब्रेक में। हम चाहेंगे कि नसीबो जी से हम कुछ गाना ही सुन लें। अगर आप नहीं, मैं जब भी गाती हूँ घंटे का मैं फंक्शन करती हूँ, 2 मिनट वाला गाना नहीं। चले आप 2 घंटे का सुना लें, हम सुनते रहेंगे। हम बीच में अगर ब्रेक आ भी जाती है, हम तो आपके फैन हैं और ऐसे ही रहेंगे। मैं सुनाओ जी प्लीज सुना दें। हम मिल के सुनाते। नहीं, मैं एवे रुस्से आना कर मेरी जान सजना, आपका इतना खूबसूरत गाना है, थोड़ा सा वो गुनगुना। एवे रुस्से आना कर मेरी जान सजना। एवे रुस्से आना कर मेरी जान सजना, वाह वाह, एक दिन छड़ जाना है जहान सजना। आहा।
ਐਵੇਂ ਰੁੱਸਿਆ ਨਾ ਕਰ ਮੇਰੇ ਜਾਨ ਸਜਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਏ ਜਾਨ ਸਜਣਾ कैमरे वाले फोकस ना मारना दांत मेरे बहुत पैर और मैं गाना एक गाना मैं भी अरे गाऊंगा। वाह जी, वाह जी, जी, वाह खान साहब, गाना जल्दी मैं से। भी प्लीज गाऊंगा। प्लीज प्लीज मैदान रंग बिरंगी है माहौल, मैदान रंग बिरंगी है माहौल, ये सज क्या गया था? है आपको- बेट और बोल, सज गया है बेट और बोल, बेट और बोल। इतना अच्छा उन्होंने गाया, उतना ही बुरा आपने गा के ना बर्बाद कर दिया माहौल को। तो मैंने एक ब्रेक नोट लेना- किया बात, ये लड़की हमेशा लड़की का साथ देते हैं। लेकिन अभी हम ब्रेक लेंगे और ये तुम जो भी तो कुछ बोलो, हंस रहे हैं हमारे। मैं परेशान ब्रेक लेने हो लगा गए हूँ। हैं। मैंने कहा इस पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके कुछ और बात करते हैं। अभी देते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आलिया से पूछेंगे कि विकेट का बिहेवियर कैसा था। स्टे विद अस। And we are right back after the break. हैबत हैबत खान साहब क्या- ताजा ताजा गुल्लू नदरी सलूर माल रावड़ा, ये पेशावर जुल्मी जीत गए। हैबत खान साहब क्या कर रहे हैं? अब मतलब खान साहब ठीक एक है। बात सुने पहले तो हम ब्रेक में थे। आपने किसी भी कैमरे में प्रेसिंग कराई हो वो छोड़ो, हम बहुत खुश हैं। हम भी बहुत खुश हैं, हमें भी बहुत खुशी हो रही है, लेकिन आप बैठ के भी तो सुना सकते थे। ये जो पेशावर, आप क्या कह रहे थे, कोई स्पेशल मूव्स थी जो आपने यहाँ पे दिखानी थी? ये देखो, ये हमारे उधर जो है वो खुशी में करते हैं। और आपको क्या? बताए ये ना कि लार शपे खबर न कमी सूर माल रावड़ा, ताजा ताजा गुल्लू ना त्री सलूर माल गा के सुनाया ना, ये कैसे आप? और वो स्टेप भी कोई आप कर हाँ, रहे ये थे। हम बहुत खुश हैं। पेशावर जल्दी कैसे जीते, हमारे को यकीन नहीं आ रहा है। शुक्र है आपने उनको भी ज़ल्मी नहीं तो आ रहा। बोला, अभी तो जुल्मी जुल्मी बोल नहीं, जल्दी को भी यकीन नहीं आ रहा। नहीं जल्दी ने जुल्म डाल दिए। जुल्म कर सही दिया बात है, दीदी। ज़ल्मी ने जुल्म डाल दिया, बहुत बड़ा जुल्म डाल दिया। ऐसे ही। यस। अच्छा आलिया, क्यों ये परेशान लग रहे हैं? शी इज नॉट परेशान, ये इनके एक्सप्रेशन बाय बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट ऐसे ऐसे हैं। हैं। हमारे को ऐसी आ रही है। नहीं, शी इज अ ब्यूटीफुल वुमन। और आप ये देखें कि आवाज इनकी कितनी खूबसूरत है। क्या सफाई से झूठ बोलते हैं आप? यू आर वेरी क्लेवर एंड शार्प, यू नो। नहीं, नॉट एट ऑल, आई एम जस्ट स्टेटिंग फैक्ट। जी, जी आलिया सी से पूछते हैं जी, पिच की हम बात कर रहे थे कि मुल्तान में बॉल थोड़ा रुक के आ रहा है, फंसता है, वेट एयर है, बट आज लगा कि इस टाइम जितने भी मैचेस हमने मुल्तान में एटलीस्ट हमने देखे, सबसे बेस्ट पिच था। इस पिच के हवाले से क्या जी बिल्कुल, आज पिच जो है वो थोड़ा डिफरेंट था। वैसे बॉल वैसे जो है स्ट्रेट शॉट खेलना मुश्किल हो रहे थे, लेकिन आज जो है देखे कि पिच जो है वो थोड़ा सा जो है बैटिंग को ना सपोर्ट कर रहा था। जी। क्योंकि पहले लास्ट मैचेस में देखा गया था कि बॉलिंग और बैटिंग, इवन बॉलिंग जो है वो बहुत अच्छी हो रही थी इन पिचेस पे। तो बट फिर भी मैं इस बैटिंग को जो मुल्तान की थी, इतनी डेप्थ तक बैटिंग थी जी। इनकी, और पेशावर ज़ल्मी ने जिस तरह से उनकी बैटिंग को जो है वो कह लेंगे, इनके बॉलर्स को क्रेडिट देना चाहिए जिस तरह से उन्होंने ये स्कोर डिफेंड किया है। जी बिल्कुल। अच्छा, मैं कल इनसे कहा था ग्राउंड मैन से कि पिच अच्छी बना। सीधी कर दें ताकि स्कोर हो। कर दे वो score। डैनी मॉरिसन ने कहा ना कि पहला मैच था, कहते हैं आई एम ट्राइंग टू फाइंड अ सिंगल इंच ग्रास ऑफ इट, तो बिल्कुल ग्रास इस पे नहीं होता। नहीं, कल उसको यहाँ बैठ के हमने कहा है कि पिच सीधी करो। और उन्होंने फौरन सजेशन को कंसिडर किया ये है। कल सवाल हिना ने किया था, मुझे बिल्कुल, लगा फ्लैट कर दीजिए। अच्छा इंसी भाई, जब हम पीएसएल की बात करते हैं तो ये बॉलिंग वाइज दुनिया की बेस्ट लीग समझी जाती है। हमने ल्यूक वुड की पहले बात की, मैन ऑफ द मैच भी रहे, लेकिन उसके अलावा जब हम बात करते हैं दीगर बॉलर्स की, जिनमें सलमान इरशाद हैं, हम मोहम्मद अली की बात करते हैं, विली की बात करते हैं, बहुत ही शानदार उन्होंने बॉलिंग की। नहीं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि हमारी जो सी लीग है ना, उसको वैसे तो दूसरे नंबर पे कहते हैं मेरे ख्याल में पैसे वगैरह की तरफ से और दूसरी चीज़ों पे, लेकिन जो फील्डिंग वाइज लास्ट नंबर पे है, बॉलिंग वाइज पहले नंबर पे है। कुछ चीज़ें, लेकिन बॉलिंग की साइड से ना बहुत हाईली रेट की जाती है इसमें पूरी दुनिया में। ठीक है जी, जो भी आप जिससे ऑस्ट्रेलिया खेल रहे होते हैं ना, तो रन्स करते हैं ना, तो आपको दूसरों को अच्छा लगे ना लगे, लेकिन आपकी इनसाइड है ना, आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है ऐसे ही है। कि आपने रन्स किए हैं। तो जो भी प्लेयर है ना पाकिस्तान लीग में स्कोर करके जाते हैं, परफॉर्मेंस करके जाते हैं ना, इनसाइड है ना बहुत उसको सेटिस्फेक्शन होती है। ये मैंने बड़े अच्छी अगेंस्ट गुड बॉलिंग के ना मैंने स्कोर किया, और लोग कंसीडर भी करते हैं। तो ये हमारी लीग में है। तो जो अभी हम विकेट की बात कर रहे थे,
तो अगर आप यहाँ आपको स्पिनिंग ट्रैक भी नजर आ रहा होगा कि जी यहाँ आपको ना बॉल स्विंग होता भी नजर आ रहा होगा, नया बॉल भी, पुराना बॉल भी, नया बॉल भी, जी। तो आपको मुख्तलिफ कंडीशंस में खेलना पड़ता है जिससे बॉलर्स को भी एडवांटेज मिलता है और बैट्समैन की स्किल्स भी डेवलप होती हैं इधर जी। स्कोर बनाने के लिए। तो ये हमारी लीग का ना खासा है और ये रहेगा और इस ग्राउंडमैन इस पे पूरा काम करते रहेंगे वैसे। अच्छा इंद्री भाई, अगर मैं पर्सनली देखूं तो मैं इस मैच में जो डिफाइनिंग मोमेंट था वो हसीबुल्लाह की इनिंग्स थी जी। जैसे हमने देखा साइम अयूब आउट हो गए और हारिस और दोनों ने कसम खाई है हमने बड़ी इनिंग्स नहीं खेलनी और उसके बाद बाबर भी जब आउट हो गए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ओबियसली तमाम मोमेंटम शिफ्ट हो चुका था। हसीबुल्लाह ने आके चार्ज किया, जरा प्रेशर नहीं लिया, हर तरह की शॉट्स खेली और मोमेंटम दोबारा शिफ्ट किया। मोमेंटम एंड तक इवन दो फिर कंटिन्यू रहा। इसकी परफॉर्मेंस और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट आज 2 रन नहीं कर पाया, बट इसके अंदर ग्लिम्पसेस थे कि एक अच्छा प्लेयर है और आज उसने प्रूव किया। इसमें कोई शक नहीं, ये पिछले साल भी ज़ल्मी के साथ था जी। तो उस टाइम भी इसको एक आधा मैच खिलाया था तो कोई बहुत ज़्यादा रन्स नहीं कर सका था, लेकिन स्ट्राइक रेट इसका उस टाइम भी बहुत अच्छा था और ये सारी जो मॉडर्न शॉट्स हैं वो सारी ये खेलता है क्योंकि जी ये अटैक करता है बॉलर्स पे और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। एक छोटा सा स्टैट्स है जो हमें ना ज़रूर देखना चाहिए। ये हमें ना स्ट्राइक रेट की बात कर रहे हैं क्योंकि जी मैं कह रहा हूँ कि लोग इसको नेगेटिव ना लें लेकिन इसको पॉजिटिव समझे। अब देना जिस तरह हमारा ये हसीबुल्लाह ने 18 बॉलों पे 37 किया था, 205 बाबर इसके साथ खेल रहा था, उसका आज भी 26 बॉलों पे 31 था। जी ठीक है ना। 119 का स्ट्राइक रेट। अगर पावल को देखा जाए वेस्ट इंडीज का, इसका 11 बॉलों पे 33 था, इसका 200 का स्ट्राइक रेट था। ठीक है। और अगर ये वुड को देखा जाए, इसने भी है ना 17 स्कोर 12 बॉलों पे किया, इसका भी कोई 150 रन का स्ट्राइक रेट था। यासिर हमारा दूसरा एक स्कोर करने वाला था, उसने 43 रन किए थे 37 बॉलों पे जी। वो भी 116 का स्ट्राइक रेट। 116 का स्ट्राइक रेट। यहाँ इसने मिलान ने स्कोर किया 52 25 बॉलों पे, इसका भी 200 का स्ट्राइक रेट था। हाँ जी। हम ये चाह रहे हैं कि जी इस लीग में जो हमारे प्लेयर्स है ना वो 200 के स्ट्राइक रेट से खेलें, बिल्कुल उनका स्ट्राइक रेट जहाँ जाए वो इस तरह की क्रिकेट खेल रहे हो। तो ये जो बाहर से प्लेयर आ रहे हैं, अगर इनका स्ट्राइक रेट ये हमारी कंडीशंस में खेल रहे हैं तो हमें इनसे बेहतर परफॉर्म करना चाहिए। बशर्ते कि जी मैं इंग्लैंड की कंडीशन में जाके खेलूं, हो सकता है मेरी परफॉर्मेंस पे थोड़ा सा फर्क पड़े बिल्कुल। क्योंकि जी लोकल अच्छे खेल रहे हो। तो जिस हम अपनी कंडीशंस में खेल रहे हैं, सारी चीजें हमारी हैं, तो हमारी परफॉर्मेंस, मैं ये देखता हूँ कि हमारी परफॉर्मेंस बेहतर होनी चाहिए सारों से। हमारे स्पिनर्स की परफॉर्मेंस बेहतर होनी चाहिए, हमारे बॉलर्स की, क्योंकि देना इंग्लैंड में और यहाँ के में भी पिच में भी फर्क है किस लाइन पे बॉलिंग करना चाहिए। तो मैं ये देखता हूँ कि और मुझे ज़्यादा खुशी होती है कि जिस तरह आज हसीबुल्लाह ने इनिंग्स खेली है, इस तरह की कोई अपना लड़का इनिंग्स खेल ले तो देख के बहुत ज़्यादा खुशी होती है। ऐसे ख्वाजा नाफे की हमने प्रेज किया, नाफे की पहली इनिंग्स थी और जिस तरह मोहम्मद अली बॉलिंग कर रहा है, इस तरह की बॉलिंग देख के, या अब्बास ने आज तो अच्छी बॉलिंग नहीं की लेकिन ओवरऑल वो 3-4 मैचेस में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे। ये हमारे यंगस्टर जिस समय इस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं, देख के खुशी भी बहुत होती है, लेकिन होनी चाहिए इस तरह की परफॉर्मेंसेस। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा अली, हम आपसे जानना चाहेंगे, मोहम्मद हारिस की जब हम बात करते हैं, साइम अयूब की हम बात करते हैं, जैसे अभी इरफान साहब ने कहा, उन्होंने कसम खाई हुई है कि उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। तीसरा भी नाम ऐड कर लें, आसिफ अली भी ऐड कर लें। आसिफ अली को भी चले ऐड कर, जितना वो रेगुलर चांस दिए जा रहे हैं। एग्जैक्टली। व्हाट डू यू थिंक, क्या वजह है इनकी अच्छी परफॉर्मेंस ना देने की, या फिर आप क्या समझती हैं कि फ्यूचर में जाके कोई चांस है कि अच्छा परफॉर्म करें? नहीं, मुझे वैसे तो ये अच्छे प्लेयर्स हैं और इनको काफ़ी रेट भी किया जाता है, इसीलिए इनको टॉप ऑर्डर्स में इनको मोहम्मद हारिस को काफ़ी चांसेस दिए गए हैं। मेरे ख्याल से उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी और उस तरह से परफॉर्मेंस इनसे अभी तक नहीं हुई जिस तरह से एक्सपेक्ट कर रही है टीम। हाँ जी। जिस तरह से आज हसीबुल्लाह के आने से, ये बहुत ही अच्छी चेंज थी, हसीबुल्लाह के आने से जो है वो टीम में फ़र्क पड़ा है, एग्रेशन भी आया है, उस नंबर पे स्टेबिलिटी भी आई है, तो उनके बैटिंग में स्कोर भी हुआ है और स्कोर का आज आप देखें तो 180 जो है वो ज़ल्मी ने किया है। इवन इतना बड़ा स्कोर नहीं किया किसी प्लेयर ने, बट थोड़ा थोड़ा जो है वो सबने किया और एक अच्छा स्कोर किया। और स्ट्राइक रेट जो था वो आज बहुत बेहतर था, जिस तरह हसीबुल्लाह खेला है 200 के स्ट्राइक रेट के साथ ऑलमोस्ट, मेरे ख्याल से तो वो बहुत अच्छी चीज़ थी। बिल्कुल। अच्छा, ये आज हमने देखा कि आमिर जमाल को भी रेस्ट किया गया, जिस तरह चेंजिंग की गई और नवीन को ऐड किया गया। नवीन ने रंग तो कंसीड किए, बट फिर भी क्योंकि इवेंचुअली
दे आर विनर, तो ओबियसली हम प्रेज कर सकते हैं कि वो अच्छा। इस चेंज के बारे से क्या ओपिनियन आपका? बिल्कुल, आमिर जमाल एक अच्छे बॉलर है। मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा सरप्राइज था कि लाइक आमिर जमाल को जो है वो ड्रॉप कर दिए, थोड़ा अर्ली था मेरे ख्याल से, क्योंकि उन्होंने लास्ट भी बांग्लादेश में भी जो है वो प्रीमियर लीग में जो उन्होंने 5 विकेट्स भी ली, फिर ऑस्ट्रेलिया में भी अच्छा ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म बहुत करके आ रहे थे। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा जल्दी कर दी इन्होंने आमिर जमाल को ड्रॉप करने में, थोड़ा सा सरप्राइजिंग था। बट ये है कि नवीन उल हक ने भी अच्छी बॉलिंग की है, इतनी बुरी नहीं की, बट ये थोड़ा सा मेरे लिए था सरप्राइजिंग कि आमिर जमाल एक अच्छे बॉलर हैं, उनको थोड़ा सा जो है वो टाइम लाइक देना चाहिए था। बिल्कुल, हम खान साहब से जानते हैं। खान साहब, आप क्या करते हैं वैसे? व्हाट डू यू डू? देखिए, वैसे तो हम बहुत से कारोबार करते हैं, लेकिन जो आजकल ट्रेंड पे चल रहा है वो ये है, वो क्या जी? बुखारेदा शरबत है, मीठा शरबत है, ठंडा शरबत है। लेकिन अभी तो सर्दियां हैं। पहनो आन दो, अभी गरम अंडे वाला चल रहा होगा, गरम अंडे, क्योंकि अभी सर्दियां हैं। नहीं, अभी तो करे, अभी इस वक्त आपने अगर गरम अंडे बेचा तो फिट हो जाएगा सारों को। नहीं, अब मूंगफली मूंगफली नहीं, मूंगफली का भी वो वैसे सीजन गरम चला अंडे गया। आपने बड़ा अच्छा कहा है ना, गरम। हाँ, ये आपने भाईजान नोट कर लिए, बहुत अच्छी। वैसे इन्होंने मैं पाकिस्तान में रहती हूँ, क्या हो गया? हाँ। मियाँ वाली से मेरा ताल्लुक है। नहीं, इतना गरम अच्छा अंडे का उन्होंने मुझे नहीं पता कहा, है। इतना अच्छा उन्होंने नहीं कहा जितना अच्छा आपने कहा है। शुक्रिया। नहीं, वो रात में आते हैं ना उनकी गली में। आलिया, ये बात नहीं बतानी थी यार। अच्छा, जो भी है, ये रो क्यों रहे हो? मुझे हंसी आ रही है। ये रो नहीं रही, इनके एक्सप्रेशंस ऐसे हैं, और अब आपने बात नहीं कहनी है। इन्होंने आज ही, तुम्हें पता तुम्हें किसी की बद्दुआ लगी है? क्या? किसके साथ बहस कर रही हो जब से शो शुरू हुआ? वैसे आप सही कह रही हैं। मैं नसीबा जी, आपसे अभी नाज हो गया हूँ। प्लीज नाज सॉरी। हो गया। कितना ज़हर लग रहे हैं। ओके, आई अपोलोजाइज, आई एम रियली सॉरी। ठीक है। ठीक है, अब आप अपना मूड अच्छा रखें। अच्छा नसीबा जी, आप ये बताएं, गाना गाने के अलावा कोई और भी आपकी हॉबीज हैं? हेलो, तुम जैसी लड़कियों के जो नखरे होते हैं ना, वो साथ में आसमान से ऊपर होते हैं। और घर वाले कह दे फ्रिज से चीज पकड़ाओ, ऊपर वाले खाने तक तो तुम्हारा हाथ नहीं जाता। शौक पूछती हो नसीबों से? अच्छा, फिर भी बता दे, कोई शौक है? मेरे घर वाले तो कहते हैं कि नसीबो तेरे च बड़े हिडन टैलेंट है। मेरे में बड़े हिडन टैलेंट है। हमें भी वो बताएं, क्या है? नहीं बता सकती, हिडन है। अच्छा, वैसे हमसाया मुल्क मेरे में बाल मिला पीछे नहीं जा रहे। बस ध्यान करना किसे डिग अच्छा, हमसाया मुल्क से आपको ऑफर नहीं आई गानों की? हेलो, गानों की तो नहीं आई, एक फिल्म थी उनकी चाची 420, अच्छा, उसका रीमेक बना रहे हैं, उसमें मेन रोल मेरा चाचा 420, मैं चाचे का रोल अदा करूं। अच्छा, वैसे हम साई मुल्क से तो खान साहब भी आए। नहीं, कौन सा देते ही तो रेडियो लाई होनी है। अच्छा खान साहब, आपके साथ वैसे इतनी बड़ी सेलिब्रिटी बैठी हुई है, नसीबो जी बैठी हुई हैं, ये बताएं कि कैसा महसूस करें और आप इनको कुछ डेडिकेट करना चाहते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले इनका बहुत बड़ा फैन हूँ, और इनके गाने कौन नहीं सुनता है। मैं जब मेरा ताजा प्यार हुआ था, मेरे सॉरी, ताजा मेरे फ्रेश, एक तो इन लोगों को समझ में नहीं आते, ये शहर की लड़कियां क्या कर रही हैं? आप लोगों की उर्दू इतने कमजोर कैसे है? हमें माजरत जब मेरा ताजा इंजमाम भाई प्यार हुआ था, तो मैंने इनके गाने बड़े सुने थे। वो आपने सुने? वो हदीका कियानी का गाना केड़ा है? तर्ज है तेरा, केड़ा गाना मेरे ते पा देता है? तब के हम आपको सुनता था। ओहो, वो हदीका कियानी का गाना है, आपको ये भी नहीं पता? ये कौन है? इतना आप चुप करें, आपको मैं ब्रेक में बताती हूँ। नाज़रीन, अभी हम लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए स्पोर्ट्स ऑन PSL एडिशन। वंस अगेन वेलकम बैक इन PSL स्पेशल ट्रांसमिशन। इंजी भाई, अगर हम जो बात करें, एक क्वेश्चन काफ़ी पूछा गया और इस पर डिस्कशन भी हुई कि हमारे पास अब्दुल रज़ाक के बाद कोई एक ऐसा ऑलराउंडर कंसिस्टेंट बेसिस पे परमानेंट मेंबर के तौर पे टीम में नहीं आया। अगर हम लास्ट 5-6 ईयर की बात करें तो फ़हीम अशरफ आएंगे, माद भट्ट की हमने थोड़ी परफॉर्मेंस देखी। अगर रिसेंट पास की बात कर लें तो 6-7 लड़के ट्राई हो चुके हैं। आमिर जमाल आए, ये भी आपने देखा टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया, T20 में नहीं कर पाए। अभी भी हम देख रहे हैं कि अब्बास रिदी एक मैच में अच्छा, फिर नहीं। तो ये ऑलराउंडर का जो मसला है, इवन स्पिनर की भी अगर हम बात करें, स्पिनिंग ऑलराउंडर चले इमाद और हम बात कर सकते हैं शादाब, थोड़ा लंबा टाइम चले, बट फास्ट बॉलर हमारे पास कोई इस कैलिबर का नहीं आया कि जैसे बेन स्टोक की हम बात करते हैं, या दुनिया में और कुछ नाम ऐसे सुनने को मिलेंगे। हार्दिक पांड्या की बात करें, हमारे पास कोई नहीं है। देखिए, अगर हम रज़ाक की बात करें ना, जो हमारे पास था,
रज़ाक है ना फर्स्ट क्लास में ना नंबर 3 पे भी बैटिंग करता जी। था, 4 पे भी खेलता था, ऊपर के नंबरों पे बात कर रहा था। पिछले दिनों में 2-1 दिन पहले हमने अब्बास आफरीदी की बात की थी, अगर ये हम इसको ऑलराउंडर की शक्ल में देखते हैं तो 9वें नंबर पे ऑलराउंडर बैटिंग नहीं करता, इसको फिर आप सिर्फ बॉलर कंसीडर करें, ऑलराउंडर नहीं आप कंसीडर करते। तो जिस टाइम आप जितने भी नाम लिए आपने, बेन स्टोक का लिया है, हार्दिक पांड्या का लिया है, मिचेल मार्श है, मिचेल मार्श है, आप इनके नंबर देखो बैटिंग किस नंबर पे करते हैं आके बिल्कुल ये, ठीक है ना। अगर पांड्या को देखो वो ऑलराउंडर है, दोनों चीजें करता है, तो वो नंबर 5 या 6 पे बैटिंग करता है, जी ऐसे ही। ठीक है ना। बेन स्टोक अब नंबर 4 पे बैटिंग करता है। तो हमारे ये लड़के एटलीस्ट अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं आ रहे, क्योंकि जी ये 8वें 9वें नंबर पे खेल रहे, तो फर्स्ट क्लास में आके जिस टाइम ये टॉप ऑर्डर पे खेलेंगे, बैटिंग करेंगे, तो फिर जिस टाइम ये 100 रन्स करेंगे ना, रज़ाक और अजहर महमूद दूसरा ऑलराउंडर जो बेहतरीन था हमारे साथ, ये इनके अगर आप फर्स्ट क्लास में स्कोर देखें ना, ये स्कोर बहुत करते थे ऐसे ही। इनके, अगर आप फर्स्ट क्लास में भी स्कोर देखें ना, कोई जादू नहीं है कि आप एकदम इंटरनेशनल क्रिकेट में आएंगे और आप स्कोर कर देंगे। आपको पीछे इस चीज़ की प्रैक्टिस होगी ना, जो हम बार बार ये वाली चीज़ कहते हैं कि जी 4 डे खेलनी चाहिए, आपको 4 घंटे विकेट पे स्पेंड करने चाहिए, उससे आपकी स्किल डेवलप होगी, उससे आपको बैटिंग करनी आएगी। अगर किसी ने ऑलराउंडर बनाना है या किसी ने ऑलराउंडर बनना है, तो उसको अपने फर्स्ट क्लास में जाके, और ये मैं रज़ाक को और अजहर महमूद, क्योंकि ये मेरे एरा के प्लेयर है, मैं ये जिस टाइम क्लब के मैचेस खेलते थे ये ओपन बैटिंग करते थे। अगर आलिया को अगर बनना है, जिस टाइम आप फर्स्ट क्लास के मैच खेलती हैं या करती हैं, आपको एटलीस्ट है ना टॉप ऑर्डर पे खेलना चाहिए, ताकि आप जिस टाइम इंटरनेशनल क्रिकेट में जाए ना, तो फिर है ना आपके पास है ना दूसरे सारे स्ट्रोक्स हों, हर तरह की सूरत खेल सकते हो आप। तो ये बड़ा ज़रूरी है। हमारे अभी तक है ना कोई PSL में जो भी कोई ऑलराउंडर है ना, आपने उसको देखा ही नहीं है कि जी वो 4 पे हो। हम 99 का वर्ल्ड कप खेल रहे थे, ऑस्ट्रेलिया से मैच थे, मेरी और रज़ाक की पार्टनरशिप लगी थी, तो रज़ाक नंबर 3 पे बैटिंग कर रहा था, मैं 4 पे आया था, रज़ाक 3 पे बैटिंग। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये जब तक आप ये वाला इनिशिएटिव नहीं लेंगे या टीम वाले नहीं देंगे, प्लेयर को खुद भी लेना चाहिए टीम को, तो फिर आपके ऑलराउंडर्स है ना बिल्ट होंगे कि ऑलराउंडर बनते किस तरह है। हम सिर्फ सारी बात यही करते रहते कि ऑलराउंडर नहीं है, तो बनते किस तरह है, उसका एक प्रोसीजर है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आलिया, हम आपसे जानना चाहेंगे, जब हम बात करते हैं उसामा मीर के, उनके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स वी हैव इन PSL। उनकी लाइन एंड लेंथ जो है वो बहुत कंट्रोल्ड है। जी बिल्कुल, आपके सवाल में ही जवाब था। लाइन एंड लेंथ उनकी बड़ी कंट्रोल्ड है। रिसेंट पास में नहीं थी, वर्ल्ड कप और एशिया कप में बड़ी जी फेवरेट बिल्कुल, बॉलिंग बट अभी जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहे हैं PSL में, बिल्कुल ज़बरदस्त जो है वो लग रहा है कि काम करके आए हुए हैं। जो उन्होंने पहले जो मिसिंग था, लाइक उन्होंने होमवर्क किया हुआ है, लाइक अपना उन्होंने जो है प्रॉपर हार्ड वर्क किया है, और वो नज़र भी आ रहा है, चाहे उनकी बैटिंग है जितनी भी आ रही है, और चाहे वो बॉलिंग है, वो बॉलिंग में कंसिस्टेंटली वो जो है वो परफॉर्म करके दे रहे हैं अपनी टीम को। और ज़बरदस्त चीज़ है ये है कि सर ने भी बात की थी कि स्पिनर्स जो है वो बड़ा फ़ायदा दे रहे हैं यहाँ पे, जो PSL थ्रू आउट जिस भी टीम में स्पिनर्स हैं, और इस तरह का स्पिनर अगर हो तो वो टीम तो ऑलरेडी जो है उनकी बॉलिंग वैसे ही स्ट्रांग हो जाती है। और लेग ब्रेक आपका विकेट टेकर वेपन है, और उसकी हाइट भी लंबी है। उसामा जिस टाइम फर्स्ट क्लास का बेस्ट प्लेयर हुआ ना, या जिस टाइम इसको वापसी इसने पाकिस्तान टीम में कम बैक किया, वहाँ के इसने अच्छी परफॉर्मेंस दी। इंटरव्यू में इससे पूछा कि भाई आप किस तरह हुआ कि ये इंजर्ड था और उससे बॉलिंग नहीं हो रही थी, क्योंकि जी आपने किस तरह अच्छी बॉलिंग की। उसने कहा कि मैं फर्स्ट क्लास में गया खेलने वास्ते, मैंने वहाँ लंबे ओवर किए, लंबे ओवर किए, यस, ठीक है, तो फिर है ना मैंने कम बैक किया जी। तो अगर आप कम बैक करना चाहते हो, बार बार वही वाली चीज़, अगर आप अपने क्रिकेट की स्किल्स डेवलप करना चाहते हो, आप एक स्टेप ऊपर जाना चाहते हो, तो आपको लंबी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। बेशक आप T20 के प्लेयर हो, ये बात जहन में रखे सारे लोग। बेसिक फंडामेंटल चेंज नहीं हो सकते। जैसे कि मोहम्मद अली है सर, जैसे मोहम्मद अली परफॉर्म कर रहे हैं और ये लंबी क्रिकेट खेलते हैं, डोमेस्टिक भी सारा खेलते हैं, तो इनकी परफॉर्मेंस नजर आ रही है। लंबी क्रिकेट खेलने के बाद होता है ऐसा है कि T20 बहुत आसान हो जाता है। और बड़ा उसमें मैं स्टैट्स देख रहा था कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि अगर हम ये टीम के जो पाकिस्तानी टीम के स्क्वाड के लड़के हैं, इसमें इफ्तिखार, साउद शकील और किसी हद तक नवाज, बल्कि 2 ही आपको नाम है जो रेगुलर आपका पूरा डोमेस्टिक खेलते हैं। आपका कोई प्लेयर डोमेस्टिक खेलने को तैयार नहीं है, तो रिजल्ट फिर आपके सामने ही है। बिल्कुल, और हम अपने गेस्ट से रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि नसीबो जी आई हैं, और ये कैसे हो सकता है जब नसीबो जी आए और हमसे गाना बार बार ना सुने। नसीबो जी, आप हमें कुछ और ऐसे कैसे हो सकते हैं, जब नसीबों के साथ हम बैठे, हम साथ क्यों ना गाए? जी प्लीज, आप भी अगर वो आपके साथ गाने में शुरू करते। इंटरेस्टेड हैं तो
किसने पहले करना करो आओ मजबूरी नु पसूड़ी कहो अब पहले तुम अगलावा मजबूरी नु आन जान दी पसूड़ी नु जहर बने हाँ तेरी पी जावा मैं पूरी नु आना सी ओ नहीं आया दिल बाग बाग मेरा टकराया कागा बोल के दस जावे पावा क्यों दी चूरी नु रावा च बावा च ओनू लुकावा कोई मैनू ना रोके ओ मेरे ढोल जुदाइयां दी तेनू खबर किवें होवे आ जावे दिल मेरा पूरा भी ना होवे हो मैं पढ़िया पढ़ाइयां दी गल बात किवें होवे आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे पूरा भी ना होवे वाह 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 वाह, जबरदस्त जबरदस्त। खान अगले साहब, आप पीएसएल तो के लिए मैं शान बात हैं। करता हूँ, आपको अगला पीएसएल में दोबारा पहले तो जो भी गया इसके पैसे कौन देगा इसके पैसे भी हम आपको देंगे। आप कुछ और सुनाना चाहेंगी जल्दी से पंजाबी में कुछ भी? मैं एक शेर सुनाऊं आपके नहीं, लिए? नहीं, नहीं, please आप बहुत ही बोल रहा है जी सोलो आई मीन आपने अब अकेला हाय गाना है। फरमाइश आई है लगता चलो सुनाती हूँ बस आप यही समझे फरमाइश ही आई है। जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना ते भी बात साडा दिल मोड़ दे वाह जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना ते भी बात साडा दिल मोड़ दे साडा दिल मोड़ दे साडा दिल मोड़ दे वाह वाह। साडा दिल मोड़ दे साडा दिल मोड़ दे कर बैठी सजना भरोसा तेरे प्यार ते रोल बैठी दिल वे मैं तेरे एतबार ते रोल बैठी दिल वे मैं तेरे एतबार वाह 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 वाह, क्या बात है। ऊंचा ऊपर का सुर है। छोड़ा नहीं हो सेना तू हुण शोदी इजाजत ले इसी खूबसूरत मैसेज के साथ आपसे इजाजत चाहते इजाजत जी लेंगे। और एमसी इरफान भाई साहब, आलिया। आज इजाजत लेना बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि नसीबो जी इतना खूबसूरत गा रही ऐसे ही थी, इंटरप्ट करने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, लेकिन हमारी मजबूरी है। माजरत के साथ अगर हो सके तो माफ कर दीजिएगा। आप दोनों का एक बहुत शेर शुक्रिया। सुनाऊं, एक शेर प्लीज। चलिए जल्दी से सुना दें आप भी। इरशाद। चलो इसी शेर के साथ इजाजत चाहते हैं जी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। इंशाल्लाह कल दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।